एज प्रॉब्लम बेसिकली अलजेब्रा का टॉपिक है और इसमें इंग्लिश की स्टेटमेंट से मैथ्स की ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन ही ट्रांसलेशन पर बेस करते हैं जो कि आप प्रीवियस लेसन्स में पढ़ चुके हैं। इसमें आपको ट्रांसलेशन की एप्लीकेशन ज़्यादा नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल एज आफ्टर एन ईयर्स एक्स प्लस एन, हम कहेंगे कि इस टाइम प्रेजेंट एज एक्स है तो आफ्टर एन ईयर कितनी हो जाएगी, इसमें एन ऐड कर दें। मसलन किसी शख्स की एज इस वक्त 30 ईयर है, 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, उसकी एज होगी 35। एज एन ईयर्स अगो, अगर हम कहते हैं कि उसकी प्रेजेंट एज है एक्स तो एन ईयर अगो कितनी होगी, एन इसमें से माइनस कर दें। मसलन अगर किसी शख्स की प्रेजेंट एज है 30 ईयर तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 5 इसमें से लेस कर दें, उसकी एज होगी 25 ईयर्स। n टाइम्स द प्रेजेंट एज, तो n टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, n टाइम्स द प्रेजेंट एज, अगर x उसकी प्रेजेंट एज है तो n टाइम्स n से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, इसी तरह से कॉमन वर्ड्स फॉर अदर एक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। एज के सिलसिले में बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं टेस्ट की स्टेटमेंट्स में। तो देखें, द सम ऑफ जावेद एज एंड सलीम्स एज इज 19। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी वेरिएबल रखें, यानी कि अमूमन हम एक्स वाई को वेरिएबल के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन एज प्रॉब्लम्स में बेहतर ये होता है जिन लोगों के नेम यूज़ किए गए हैं उनके फर्स्ट लेटर को एज ए वेरिएबल यूज़ करें। मसलन यहाँ है जावेद एज, तो आप जे इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ जावेद। सलीम, इसका फर्स्ट लेटर है एस, तो इसका वेरिएबल हम रख लेंगे एस रिप्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ सलीम। तो उसने कहा कि दिस सम ऑफ, तो सम ऑफ जावेद एज एंड सलीम्स एज जे प्लस एस इज इक्वल टू 19, इज 19 इक्वल टू 19। The difference between Tahir's age and his younger sister Sumaira's age is 5 years. Difference between, तो ताहिर की एज t और सुमेरा की एज s, डिफरेंस बताना है तो t माइनस एस इज 5। अब आप देखेंगे यहाँ पर s में से t माइनस करें या t में से s माइनस करें। ये इस क्वेश्चन में बिल्कुल वाज़ेह है कि किसको किस में से माइनस करना है, क्योंकि उसने कहा है कि यंगर सिस्टर, इसका मतलब है ताहिर एज में बड़ा है, तो ताहिर की एज में से सुमेरा की एज माइनस होगी तो 5 बचेंगे। और सेकेंडली ये कि एज नेगेटिव नहीं होती, इसलिए 5 को हमने पॉजिटिव ही लाना है, और ये उस वक्त हो सकता है जब बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो। तो ताहिर की एज इसमें बड़ी दी गई है और सुमेरा की एज कम है, तो इसलिए हमने t माइनस एस किया है, जो कि डिफरेंस उसने 5 ईयर दिया। The difference between Tahir's age and his sister Sumaira age is 5 years. अब आप देखें, अब इस स्टेटमेंट में यंगर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। अब हमें नहीं मालूम कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो उस सूरत में हम ये करते हैं कि जो इनका डिफरेंस आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, यानी कि उसको पॉजिटिव रखें, t माइनस एस कर लें या s माइनस टी। जब आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हम उसको 5 के इक्वल रखेंगे, यानी कि एज हमेशा पॉजिटिव रहनी है। अदरवाइज क्वेश्चन की स्टेटमेंट में किसी ना किसी जगह पर यह मेंशन हो रहा होता है एज में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, लेकिन ना भी पता चल रहा हो तो आप उनको इसी तरह ट्रीट करेंगे कि एज का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रखना है। जावेद एज इज डबल ऑफ हमीद एज, जावेद एज तो जे जावेद एज इज डबल ऑफ हमीद एज, ये तो इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। जावेद एज को हमने रखा जे, इज डबल, इज का मतलब इक्वल, डबल ऑफ हमीद। अच्छा, 4 years ago कामरान वाज द सेम एज एज बाबर इज नाउ। बाबर की एज है प्रेजेंट यानी कि नाउ अब, और 4 year बैक कामरान की एज लेनी है, और वाज का लफ्ज आ रहा है, थी 4 साल पहले उसकी एज इतनी थी जो बाबर की आज है।
के प्रेजेंट एज है कामरान की, उसमें से 4 ईयर लेस करेंगे तो 4 ईयर बैक चला गया, यानी कि 4 ईयर अगो ये कामरान की एज आ गई 4 ईयर अगो इज द सेम एज, सेम का मतलब इक्वल, किसके, बाबर के, और बाबर की नाउ यानी कि बाबर की प्रेजेंट एज जो कि बी है। 6 लेस देन माई एज इज 22, माई एज इज एम, 6 लेस कर दें इसमें से -6 इज इक्वल का साइन आ गया 22, तो m-6 इज इक्वल टू 22 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 लेस देन माई एज इज 22, द टोटल ऑफ मारियास एज एंड माई एज इज 35, द टोटल ऑफ मारियास एज एंड माई एज, तो टोटल का मतलब सम करें, मारिया की एज m, माई एज इज a, दोनों का सम प्लस हो गया, इज का मतलब इक्वल 35, 10 मोर देन माई एज इक्वल 23, 10 मोर देन यानी कि मेरी एज में अगर 10 साल ऐड करें तो वो 23 हो जाएगी, तो हमने 10 ऐड किया, माई एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, 10 प्लस ए इज इक्वल टू 23, 4 times my age is 48, 4 times of my age, a is my age, 4 times of a is 48, the product of my age and 12 is 144, my age m से प्रोडक्ट लेना है 12 के साथ तो मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 144, ये स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गई। अब टाइम लाइन का कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है, वो क्या है कि अगर हम ये कहेंगे दिस इज टाइम लाइन, इस तरफ फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, और इस तरफ पास्ट है। तो जब हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं यानी कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो जितने साल बाद भी है वो प्रेजेंट एज में ऐड हो जाएंगे, और 5 साल पहले, 10 साल पहले तो ये प्रेजेंट एज से माइनस हो जाएंगे, पास्ट में जब भी जाएंगे तो माइनस होंगे, फ्यूचर में जब भी जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और इसमें ये याद रखना है कि टाइम हर किसी के लिए सेम चलता है, तो क्वेश्चन में बड़े गौर से पढ़ना होता है कि कहीं उसने डिफरेंस तो नहीं दिया कि किसी की प्रेजेंट लेनी है, किसी की पास्ट लेनी है या फ्यूचर लेनी है। नॉर्मली अगर 2 पर्सन है ए एंड बी तो 10 साल बाद दोनों ही a + 10 हो जाएंगे, ए भी 10 साल आगे जाएगा, बी भी, क्योंकि टाइम लाइन सबके लिए सेम है। तो जब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि 5 साल पहले, तो सब लोग 5 साल पीछे चले जाएंगे, यानी कि सब में से माइनस करना। इसके अलावा ये कैसे पता चलेगा कि आपने फ्यूचर में जाना है या पास्ट में? अमूमन कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, मतलब हैंस का लफ्ज, अब हैंस का लफ्ज पास्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फ्यूचर के लिए भी, तो आपने लफ्जों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बल्कि आपने इज, वाज, विल यानी कि टेंस की मदद से आपको पता चलेगा कि किसकी एज प्रेजेंट लेनी है और किसकी फ्यूचर में लेनी है या पास्ट में लेनी है। तो हमेशा ग्रामेटिकली चेक करें कि प्रेजेंट और पास्ट की तरफ किस तरह क्वेश्चन मूव कर रहा है, लफ्जों से नहीं। लफ्ज जो है बाज़ औक़ात ऐसे लफ्ज हैं जो दोनों टाइम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हैंस है, हैंस पास्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इज प्रेजेंट के लिए है, इसी तरह से आर प्रेजेंट के लिए है, वाज और वर दोनों पास्ट के लिए हैं, विल और शेल फ्यूचर के लिए है। यंगर देन एंड ओल्डर देन, तो इसमें देखें ट्रांसलेशन कैसे होगी। अगर हम कहें कि ए इज 5 years younger than बी, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? ए, आप देखें देन का लफ्ज आ रहा है यंगर, तो इसलिए हम कहेंगे इज 5 year यंगर। अब ए 5 साल छोटा है बी से,
यानी कि इसकी एज है 25 और बी की एज है 30। ए की एज है 25 और बी की है 30। 5 साल छोटा हो गया। अगर मैंने इन्हें इक्वल करना हो तो क्या करेंगे, आप ए की एज में 5 ईयर ऐड कर दें, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ए 5 ईयर यंगर है, ए 5 ईयर्स यंगर है, इसलिए मैं इसमें 5 ऐड करता हूं और इसको बी के इक्वल कर देता हूं। देन की जगह हम इक्वल लगाते हैं और इस पूरी स्टेटमेंट जो कि मैंने ओवरलाइन की हुई है इसकी जगह +5 आएगा, यंगर के लिए प्लस। अच्छा, इसी तरीके से अगर ओल्डर होता, ए इज 5 ईयर्स ओल्डर और एल्डर देन बी, तो अब ए इज यहां तक क्या होगा, ये एल्डर है, एल्डर का मतलब ये बड़ा है, तो माइनस करेंगे तो इक्वल होगा ना, तो -5 इज इक्वल टू बी। यानी कि अब ए की एज है 30 और बी की एज है 25, मैंने इक्वल करना है तो इसमें से मैं 5 लेस करूंगा तो ये इक्वल होगा। तो इस तरह से आपने ख्याल रखना है कि यंगर के लिए ऐड करेंगे, ओल्डर या एल्डर के लिए लेस करेंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। 2 years ago a man was 6 times as old as his son was। तो देखें 2 years ago और was दोनों के लिए was है, इसका मतलब है दोनों पास्ट में जाएंगे। तो आप कहें कि मैन की एज है m और सन की एज है s। 2 year ago दोनों के लिए 2 year ago, ये 2 year ago हो गया, 2 साल दोनों बैक चले गए। was 6 times of his son, 6 times of son, 6 times किसके लिए लग रहा है, his son के लिए, तो his son को 6 से मल्टीप्लाई कर। आफ्टर 18 years, ओके, आफ्टर 18 years he will be twice, ये दो इक्वेशंस बन गई, उनकी दोनों की प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो इस इक्वेशन में से m की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो m इज इक्वल टू 6s माइनस 12 और ये 2 इधर आकर प्लस हो गया, तो ये हो गया m इज इक्वल टू 6s माइनस 10। ये वैल्यू अब हम सेकेंड इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, अब सेकेंड में m की वैल्यू डालते हैं, तो ये हो गया 6s माइनस 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 2s प्लस 36। तो यहाँ से s को इस साइड पर ले आए तो 6 में से 2 लेस हो गए तो ये 4s बच गया, और इधर 10 लेस हुआ 18 से तो 8 और 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 8, तो सन की एज आती है 8 इसमें से लेस करें 28 और ये 4 इसके नीचे आ गया इधर से, तो ये हो गया 7, तो सन की एज है 7 ईयर। फिर ये वैल्यू आप इसमें डाल दें, तो m इज इक्वल टू 6 इंटू 7 माइनस 10, तो मैन की एज आ जाएगी 32, m इज इक्वल टू 32। ये बेसिकली अलजेब्रा का टॉपिक है, तो इसलिए इसमें कैलकुलेशन और इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी तो लाजमी होता है, और जाहिर है दो इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, समल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें इसी कदर कैलकुलेशन अमूमन होती है। लेकिन बाद वक़्त कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमारी कोई ट्रिक अप्लाई हो जाए या कोई ऐसी वैल्यूज़ दी हों जिनको हम इजीली बगैर लिखे भी कैलकुलेट कर लें, तो शॉर्ट हो जाता है। वरना नॉर्मली एज के प्रॉब्लम्स में जब हम सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा ही लिखना होता है और ज़्यादा ही कैलकुलेशन करनी होती है। तो अब इस क्वेश्चन में s की वैल्यू 7 और m की वैल्यू 32, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया। मैन की एज 32, सन की एज, क्योंकि इसने देयर प्रेजेंट एजेस पूछा था।
अब इस क्वेश्चन में देखें, द एज ऑफ अलीज फादर इज 4 टाइम्स ऑफ हिज एज। तो अली के फादर की एज है 4 टाइम ऑफ अलीज एज। इफ 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो को करें पहले, ये 5 ईयर अगो होगी। फादर एज वाज 7 टाइम्स ऑफ अलीज एज। अब हमने बताना क्या है, फादर की प्रेजेंट एज। तो यहां से ए की वैल्यू निकालें तो वो आते हैं f/4। ये आप इस इक्वेशन में डाल दें तो ये हो जाएगा f-5 इज इक्वल टू 7। ये इक्वल होता है 7a - 35 के। तो a की वैल्यू आ गई f/4 माइनस 35। अब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4f - 20। पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 7f - 140। अब इसको इधर ले जाएं, 4f और 7f का डिफरेंस आ गया -3f। ये इधर आकर प्लस हो गया तो -120। माइनस से माइनस खत्म, तो f इज इक्वल टू 120/3 इज इक्वल टू 40। तो फादर की एज है 40 ईयर्स, जो कि ऑप्शन ए में दिया। The age of 2 persons differ by 20 years. A minus B is equal to 20। अब देखें इस क्वेश्चन में अब हमने A को बड़ा लिया है, एज में A बड़ा है तो B छोटा है, तो डिफरेंस आ रहा है 20। If 5 year ago the older one, older A है इसमें, 5 ईयर पहले, तो 5 ईयर का हिसाब करें, B minus 5। 5 year ago the older one was 5 times as old as younger। तो वो 5 टाइम है यंगर के, यंगर हमने B को रखा था। प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, तो इसके लिए दोनों इक्वेशंस में देखें। अब इसको A माइनस B इज इक्वल टू 20 और A माइनस 5 इज इक्वल टू 5B माइनस 25। दोनों इक्वेशन को माइनस भी कर सकते हैं, इस तरह भी हो जाएगा, या फिर इस इक्वेशन से आप A की एज ले लें, तो A की एज है 20 प्लस B। ये A की एज आई है पहली इक्वेशन। A की एज आप सेकंड इक्वेशन में डाल दें तो ये हो जाएगी 20 प्लस B। ये A की जगह पर आ गया, -5 इज इक्वल टू 5B माइनस 25। तो ये इधर आकर माइनस हो गया, तो -4B, और ये 20 माइनस 5 15 था, प्लस का इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, -25 माइनस 15। तो ये हो जाएगा -40 के। तो B की वैल्यू आएगी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 40/4। B की वैल्यू है 10 ईयर, क्योंकि ये 440 को डिवाइड करेगा तो 10 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप इसमें डाल दें, तो A इज इक्वल टू 20 प्लस B की वैल्यू है 10, दिस इज इक्वल टू 30। तो A की वैल्यू 30, तो A की एज 30 ईयर और B की 10 ईयर। तो A ऑप्शन इज द आंसर।